ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर सुमस्थित विद्यालोक निवासी सत्संग श्रवण कर रहे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 17 श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब यहाँ ज्ञानी के विषय बता रहे। पहले बताया था कर्मी के विषय में कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। जो भी कुछ करना है भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए। यदि आप भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं कारोबार व्यवसाय बिजनेस तो आपके चित्त को शुद्ध करता हुआ क्रमशः मुक्ति का साधन बन जाता है। अब ज्ञानी के लिए बता रहे यस्त्वात्मरतिव स्यात्, जिसकी आत्मा में रति है। संसार में दो पदार्थ हैं, आत्मा और अनात्मा। जिस विवेकी की ज्ञानी की आत्मा में ही रति है, प्रीति है, जो आत्मा रति है, आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, तस्य कार्य न विद्यते, उसके लिए कुछ भी अब करणीय कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वह निर्धारण कर चुका है कि आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। आत्म सत्ता ही सत्य है और सब अनात्मा है, नश्वर विनाशी है। तो ऐसा निश्चय होने पर उसकी रति आत्मा में। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की रति है, प्रीति है रसगुल्ले में, अब रसगुल्ला सामने है तो रति खूब खाया, सो रसगुल्ला खा गया। अब बोले कि भाई तुमने 105 रसगुल्ला खा गए, 5 और खा लो। बोलता नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं, तो तृप्त हो गया। रसगुल्ले में रति भी है, उससे तृप्ति हो गई, पर संतुष्ट नहीं। संतुष्ट किससे होता है? धन से। पर यह कैसा ज्ञानी है? आत्मा में रति है, प्रीति है,
और उसी से तृप्त है, बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं, बाह्य विषय की कामना नहीं करता और संतुष्ट है, क्योंकि आत्मलाभ से अतिरिक्त दूसरा कोई लाभ समझता नहीं है। ऐसा जो सांख्य योग ज्ञानी है उसके लिए कह दिया तस्य कार्यम न विद्यते। भाष्यकार लिखते हैं संन्यस्य आत्मनिव च संतुष्ट, ईष्णात्रय को त्याग करके जो आत्मा में ही संतुष्ट है, संतोषो ही बाह्यार्थ लाभे सर्वस्य भवति तम अनपेक्षात्मनिव च संतुष्ट सर्वतो वितृष्णा इत्येतत्। बाह्यार्थ लाभ में सभी का संतोष होता है, उसकी उपेक्षा करके जो आत्मा में संतोष है, बीत तृष्ण है, कहीं तृष्णा नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं, ऐसा जो आत्मवित्त है उसके लिए कुछ संसार में अब कर्तव्य नहीं है, करणीय है ही नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ऐसे ज्ञानी के लिए अब कुछ कर्मों से प्रयोजन नहीं है। नैव तस्य परमात्प्रते कृतेन कर्मणा अर्थ प्रयोजनमस्ति। जिसकी भगवान में रति प्रीति है, परमात्मा प्रीति है, इसके लिए अब कर्मों में किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं रहता है। न चास्य सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणी में इसका प्रयोजन उसके लिए नहीं होता है। न चास्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरांतेषु भूतेषु कच्चित् अर्थ व्यपाश्रय, प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयो व्यपाश्रयणम आलम्बनम। अब कुछ भी उसके लिए बाह्य संसार का आलम्बन रहता ही नहीं है। कच्चित् अर्थ व्यपाश्रय न त्वमस्तेतस्मिन् सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय समदर्शने वर्तसे। जो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, अब उसके लिए कुछ भी अपेक्षित नहीं है। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। शिसार क्या निकला? असक्त, कहीं भी आसक्ति नहीं करना चाहिए। तस्मात् असक्त, आसक्ति रहित होकर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करे, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास्त हो, अपने अपने स्वधर्म का पालन करे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह जो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानव, अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की अभ्यर्चना करके, मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे जो विश्वात्मा है, सर्वात्मा है, संपूर्ण भूत प्राणी बैठा हुआ है, जकण कणे मौजूद, उसके मानो हमारी उपासना हो रही है। इस भावना से जब आप करते हैं तो उसके द्वारा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, अंतःकरण शुद्धि क्रम से आत्म साक्षात्कार होता है। वही बात यहाँ कहा दिया, निचोड़ तस्मात्, इसलिए असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आसक्ति रहित कर्मों के करने से वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हमारे जीवन में यह जो आसक्ति है, यही सबसे खतरनाक चीज़ है। यदि आसक्ति न हो तो चाहे कुछ भी करो, वह जो कर्म है
आपके चित्त को शुद्ध करके परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बन जाता है। अब आसक्ति कैसे होती है? तो जिस विषय में आदमी की रति प्रीति होती है, जिसमें महत्व बुद्धि होती है, उस महत्व बुद्धि वाले पदार्थों में ही आप लगे रहते हैं। जैसे कि विरक्त है, संन्यास्त है, तो उसकी महत्व बुद्धि हो गई मठ में, मंदिर में, धर्मशाला में, पाठशाला में, गौशाला में, लोग मेरे वाहवाही करेंगे। अब महत्व बुद्धि होने से अब वो साधना का वो एक तरह से बाधा, और महत्व बुद्धि न हो, स्वाभाविक रूप से सहज रूप से हो रहा हो तो कोई समस्या नहीं। ऐसी एक गृहस्थ है, उसकी इतनी आसक्ति है कि मुझे मेरी सब वाहवाही करें, इसीलिए अपना पत्नी, पुत्र, पौत्र, नाती, परपोती सबकी व्यवस्था में रचा पचा रहता है। उसमें एक तरह से उसके अहंकार का पुष्टिकरण होता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। यही तो बंधन का जड़ है, कारण है। तो भगवान कहते हैं कि चाहे कुछ भी करो, आसक्ति रहित होकर। आपके दृष्टि में आत्मा का महत्व है, परमात्मा का महत्व है, तो फिर आप चाहे कुछ भी करें, वह कर्म पूजा हो जाएगा। और आपके दृष्टि में धन का, दौलत का, रुपया का, पैसा का महत्व है, तो सत्कर्म भी बंधन कारक बन जाता है। तो सत्कर्म में भी अहंता ममता जुड़ जाता कि हमने किया, मैंने किया। जहाँ पर मैं पनाया वहाँ पर बंधन। तो मैं का जो विसर्जन है वही परमात्मा के प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन। जब तक का मैं कर रहे हैं तब तक बंधन है। जैसे आप अपने मैं को विगलित कर देते, विसर्जित कर देते परमात्मा के चरणों में भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि सीमित अहंकार का विलय समष्टि में करके तद्रूपता का चिंतन करने से भी यह चित्त शुद्धि का कारण बन जाता है और चित्त शुद्ध होती या परम तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। कल जो है सनातन धर्म का नया संवत्सर है। नए संवत्सर का नाम नल है, नल नामक संवत्सर। राजा शनि, मंत्री गुरु। अच्छा 6 महीने तक तो अच्छा परिणाम रहेगा गुरु के मंत्री होने के कारण से, पर राजा शनि है, इसीलिए 6 महीने के बाद कई तरह की बाधाएं आने की समस्या आ सकती है। शनि राजा होने से, शनि जब उतरते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो आप सभी कल से नए संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं। इस संवत्सर का नाम था राक्षस संवत्सर, जो समाप्त हो जाएगा आज शाम 12 बजे के बाद। तो सनातन धर्म का नया संवत्सर शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो दिन होता है वह राजा कहलाता है, और वैशाखी के दिन जो होता है उसको हम कहते हैं मंत्री। तो गुरुवार पड़ने से मंत्री, शनिवार संवत्सर से राजा है। आप नए संवत्सर में शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि देखो सृष्टि का नियम है, बिना शक्ति कोई काम होता नहीं। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो,
वे भी तपस्या के द्वारा शक्ति संचय करके संसार का पालन, संहार, सर्जन करते हैं। तो हमारी परंपरा में भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि कहते हैं। आप 9 दिनों तक भगवती चंडिका का स्तवन करते हैं, जाप करते हैं। विशेषतः दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक 9 पाठ, फिर हवन आदि कृत्य संपादन करते हैं। क्योंकि यदि हमारे जीवन में शक्ति है तो सब कुछ है, शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। बिना शक्ति के तो आप बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, कोई क्रिया संपादित नहीं हो सकता। इसलिए वर्षारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में सभी शक्ति की उपासना करते। सर्वे शाक्ता, इस ब्रह्मांड में सभी शक्ति के ही उपासक हैं, बिना इसके काम नहीं चलता है। तो नारायण, ये जो नूतन वर्ष है, नया संवत्सर है, जिसको नया वर्ष कहते हैं, 1 जनवरी को नया वर्ष नहीं होता है, न जो है दीपावली के बाद नया वर्ष शुरू होता है। नया वर्ष जो अपना सनातन नया धर्म है, नया जो वर्ष है वैदिक सनातन धर्म का, वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। आजकल नई पीढ़ी गुमराह होती है। नई पीढ़ी 1 जनवरी को नया वर्ष मानती है। उसमें नया क्या, कुछ भी नया नहीं। अरे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए नए फसल आते हैं, नई ऋतु बदलती है, प्रत्येक पेड़ में नए नए पत्ते शुरू हो जाते हैं। पतझड़ रह गए, पतझड़ समाप्त हो गया, अब देखो धीरे धीरे नए नए कोमल पत्ते आते हैं, नई फसलें आती हैं घरों में, नया ऋतु बदलता है। तो नूतन वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आप धूमधाम से मनाएं और शक्ति की विशिष्ट उपासना करते हैं। क्योंकि कहा गया है कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए विनायक मतलब गणेश जी और चंडिका का पूजन जरूर करना चाहिए। इसलिए हम सभी लोग नवरात्रि में विशेषतः कुछ फलाहार करते, कुछ मौन व्रत लेते और अपने शक्ति के मंत्र का जप करते हैं। करना ही चाहिए ताकि जीवन में कोई बाधा न हो, शक्ति की प्राप्ति हो। यदि हमारे जीवन में शक्ति है तो सब कुछ है। उपनिषद में एक मंत्र आता है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। आत्मा शक्तिहीन, बलहीन वाले से भी उपलब्ध नहीं होता है। यदि आपके जीवन में जप का, तप का, ब्रह्मचर्य की शक्तियाँ नहीं है तो भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जप तप साधना के लिए भी शारीरिक शक्ति भी अपेक्षित है। शरीर दुर्बल है, कमज़ोर, अस्वस्थ है तो आप 8 घंटे बैठ नहीं सकते। जब आप 4-6 घंटे का आसन से बैठ नहीं पाएंगे तो ठीक से जप तप ध्यान समाधि में प्रगति नहीं होगी। इसलिए तदर्थ वर्ष की प्रारंभ में, वर्षारंभ में सभी शक्ति को उपासना करते हैं, प्रत्येक प्राणी। तो हमारे जीवन में नया वर्ष आनंद, खुशियों को लाए, उमंग लाए, उल्लास लाए। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शाम सदाशिव, कि आपका जो नया वर्ष सभी के लिए सुखप्रद हो, मंगलप्रद हो, सभी की कामनाएं परिपूर्ण हो, सभी की रति मति गति भगवान में हो। नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।